You don't take your life seriously, take your goals seriously. Respect yourself in a productive way. Difficult situation, then treat yourself like a baby. अगर आप कह रहे हो ना ओवर थिंकिंग का सोल्यूशन क्या, तो यू आर द सोल्यूशन। अनडायरेक्टली आपको हो जाता है, हमको पता भी नहीं चलता, वो अनडायरेक्टली हमको हो जाता है। थिंकिंग और थॉट अलग होता है। मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की, मैं अपने भाई को एक दिन एडवाइस दे रही थी। देन मैंने कहा यार ये एडवाइस तो मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये चीज़ मेरे में लैक है। सो आई वॉज ड्रिंकिंग टी एंड मेरा जो बिस्किट था उसमें डूब गया। एंड आई रियलाइज वन थिंग कि देखिए क्या होता है ना, एट टाइम्स लाइफ में भी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच रहे होते हैं एंड उसमें हम इतना ओवर थिंक कर लेते हैं कि हम फिर बहुत परेशान हो जाते हैं। सेम थिंग हैपन्स कि अगर आप ज़्यादा सोचो किसी चीज़ के बारे में, ज़्यादा परेशान हो, तो आप भी इस बिस्किट की तरह डूब जाओगे। मैंने एक चीज़ कहीं सुनी थी, एक स्टोरी, कहते थे एक गिलास को अपने हाथ में पकड़ो तो आपको वो क्या ही कर लेगा। आप एक गिलास को अपने हाथ में पकड़ो तो आपको फ्रैक्चर थोड़ी हो सकता है, राइट? बट डिपेंड करता है कि उस गिलास को आप अपने हाथ में कितनी देर तक पकड़ो। इफ़ आई होल्ड दिस कप, राइट, 1 मिनट तक होल्ड करूँ कुछ नहीं होगा, 2 मिनट तक होल्ड करूँ कुछ नहीं होगा, बट आई कीप ऑन होल्डिंग दिस कप फॉर अ डे और 2 डेज, मेरे हाथ में फ्रैक्चर भी हो सकता है। सो सिमिलरली यू नो, मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती थी, मैं पहले बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती थी, बट देन मैं इम्प्रूव हुई। मैंने अपने ऊपर वर्क करा। आई लीव थिंग्स, मैंने चीज़ें ज़्यादा सीरियसली सोचना जो है छोड़ दिया। सो टेक डोंट टेक योर लाइफ सीरियसली। मैंने ये चीज़ अपने आप में इम्प्रूव करी कि डोंट टेक योर लाइफ सीरियसली, टेक योर गोल सीरियसली। बाकी कुछ भी कह रहा है, कोई कह रहा है कहने दो, बोल रहा है बोलने दो, है ना। किसी ने कुछ आपको कह दिया, उसके बारे में मत सोचो, उसने कहा है यार। और लाइफ में पता है ये चीज़ हमेशा याद रखना, अगर कोई आपको बुरा कह रहा है, वो आपको बुरा नहीं कह रहा, वो अपने पर्सपेक्टिव से आपको कुछ कह रहा है। क्योंकि मान लो अगर हम लोग जैसे अक्सर कहते हैं, जैसे मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की, मैं अपने भाई को एक दिन एडवाइस दे रही थी। देन मैंने कहा यार ये एडवाइस तो मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये चीज़ मेरे में लैक है, तो मैं चाहती हूँ मेरा भाई ये ना करे। तो लोग जो एडवाइस देते हैं वो चीज़ उनमें लैक करती है, तो वो एडवाइस इसलिए आपको देते हैं। ऐसा नहीं कि वो चीज़ आप में लैक कर रही है। तो यार ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, वरना इस चाय के बिस्किट की तरह आप डूब जाओगे। चीज़ों से बाहर निकलो, है ना, देन आप क्रिस्पी रहोगे। मस्त एकदम क्रिस्पी रहोगे। क्या एग्जाम्पल, मतलब कि आप अपनी लाइफ में बढ़िया रहोगे, क्योंकि ऑल थिंग्स हैपन फ्रॉम हियर। यहाँ से ही सब चीज़ें होता है। कहते हैं ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। एवरी थिंग्स कम फ्रॉम माइंड, सब चीज़ें माइंड से होती हैं। तो प्लीज़ 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 ओवर थिंक मत करिए। आप मेरी फैमिली हो, मैं आपको बता रही, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती थी। डोंट टेक योर लाइफ सीरियसली, टेक योर गोल सीरियसली। किसी ने कुछ कह दिया, कहने दो, जो भी हो गया हो गया। ज़्यादा ओवर थिंक मत करो, अपने आप में मस्त रहो। कहोगे ओवर थिंक कैसे ना करें, देखो पता है सबका ना अपना अपना बिहेवियर होता है। अब आपने बहुत सी एडवाइसेस सुनी होंगी ओवर थिंक ना करने की, बट मुझे ऐसा लगता है ओवर थिंक अपने आप को इम्प्रूव करते करते होते हैं। और पहले ओवर थिंक देखिए हो क्या रहा है, गोल्स के लिए हो रहा है कि पढ़ नहीं पा रही, सब अच्छा कर रहे हो, तो अपने ऊपर इम्प्रूव करो। अपने आप को देखो, हर चीज़ आपके हाथ में है, अपने आप को इम्प्रूव करो। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी चीज़ में लैग करो, तो आप देखो इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। फाइंड सॉल्यूशंस। एंड उसके साथ एट द सेम टाइम आपको थोड़ी चीज़ें ना कम करनी पड़ेंगी। आपको सोशल मीडिया कम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होते हैं। हमें नहीं लगता कि पीयर प्रेशर जिसको कहते हैं, हमको लगता है कि पीयर प्रेशर क्या, हमको नहीं होगा, बट वो अनडायरेक्टली आपको हो जाता है। हमको पता भी नहीं चलता, वो अनडायरेक्टली हमको हो जाता है पीयर प्रेशर, कि यार वो लोग कर रहे हैं। फिर एक अंदर से गिल्ट, रिग्रेट, ये सब बहुत चीज़ें परेशान करते। तो पहले सोशल मीडिया थोड़ा कट ऑफ करो, अपने आप को एक थोड़ा स्पेस दो, टाइम दो कि ठीक है स्टार्ट करना है, हो जाएगा। टाइम देते हैं खुद को एंड हो जाता है। ओवर थिंकिंग का यही है कि अपने आप को थोड़ा बिजी रखो, काम करो, थिंकिंग आएगी, पता है, क्योंकि ना ओवर थिंकिंग की हैबिट हो जाती है। ओवर थिंकिंग की हैबिट क्यों होती है? क्योंकि हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, सेल्फ डाउट हो रहा होता है, हम समझ नहीं पाते, हमें क्लियर रास्ता नहीं दिख रहा होता, या फिर हमारा विजन क्लियर नहीं होता, या फिर हमको लग रहा होता है कंपैरिजन में हम पीछे हैं। तो वही ओवर थिंकिंग का सारा रीजन्स आ जाता है, बहुत से, मतलब, या फिर किसी ने हमको कुछ बुरा कह दिया, हर चीज़ आ जाता है। तो वही है कि हर चीज़ ना यहाँ से होती है। जैसे मैंने एक बुक भी पढ़ी थी पिछले, उसमें कहते हैं कि थिंकिंग और थॉट अलग होता है। माइंड में ना 99 इतने % थॉट्स आते हैं, और अगर आपने उस थॉट को आया और आपने उसके बारे में सोचा, तो वो बनती है आपकी थिंकिंग। मान लीजिए आपके दिमाग में 90% जो है, 99 इतने % थॉट्स आ रहे हैं, रैंडम थॉट्स आ रहे हैं, है ना। लेकिन अगर आप हर एक बार थॉट के बारे में सोचोगे, तो आप बहुत मुश्किल हो जाएगा रहना। थॉट आ रहा है, उसको जाने दो, लेट इट पास। ऐसा नहीं कि हमको थॉट्स नहीं आता, कि या फिर हमको नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, हमको परेशानी नहीं होती, या फिर जो सक्सेसफुल हो गए उनको दिक्कत नहीं होती, उनके में भी आते हैं नेगेटिव थॉट्स, और उनके में भी आते हैं सेल्फ डाउट।
only they choose not to think about it. There is a difference between thoughts and there is a difference between thoughts and thinking. थॉट्स रैंडम होते हैं. सक्सेसफुल लोगों को भी जो होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उनको भी ये थॉट्स आते हैं कि सेल्फ डाउट आता है कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, होगा नहीं होगा, ये सब उनको भी आते हैं. दे जस्ट डोंट थिंक अबाउट इट. कोई थॉट आया जाने दिया, कोई थॉट आया जाने दिया. हम क्या कहते हैं, सेल्फ डाउट आया, उसके बैठ के सोच रहे हैं होगा नहीं होगा, क्या कर पाएंगे, या फिर किसी ने कुछ बुरा कह दिया, उसने हमको ऐसा क्यों कहा, ये क्यों कहा, तो हम लोग उस थॉट के बारे में सोच रहे हैं, अपनी थिंकिंग बढ़ा रहे हैं. जाने दो. कैसे जाने दोगे, ये आप पे डिपेंड करते हैं. कोई थॉट आया, डोंट लेट इट सिट इन योर ब्रेन, क्योंकि वो थॉट आपके लिए, पहले खुद सोचो क्या वो थॉट आपके लिए आपको प्रोग्रेस में जाएगा या आपकी वो ओवर थिंकिंग में ले जाएगा. इट्स हार्ड, क्योंकि हमें थॉट्स आते हैं, हम सोचने लग जाते हैं. नो, स्टार्ट डूइंग सम अदर स्टफ. लोग इसको डिस्ट्रैक्शंस कहते हैं, बट डिस्ट्रैक्शंस पता नहीं होता. हैबिट में डालो. अगर आप ना कोई थॉट आ रहा है, आप थोड़े टाइम के लिए उसको चलो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने पढ़ाई, एंड डिस्ट्रैक्ट ऐसे नहीं कि मूवी देखने बैठ जाओ, ये डिस्ट्रैक्ट नहीं, डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ इन अ प्रोडक्टिव वे. एक्सरसाइज करने चले जाओ, या फिर अपने आप में इंस्टा का कंटेंट बना लो, एक कंटेंट क्रिएट कर लो, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो ना प्रोडक्टिव मैनर. तो धीरे धीरे ना आपकी हैबिट हो जाएगी. आपको वो जो प्रोडक्टिव वे में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो, वो आपको एक हैबिचुअल में आ जाएगा. देन वहाँ से आपका जब अच्छा लगेगा, आपको एक डोपामिन रिलीज़ होगा, मतलब आपको वहाँ से जब रिजल्ट मिलेगा तो आपको अच्छा लगेगा. देन आप इस चीज़ के बारे में भूलते जाओगे. थॉट आपको मैटर नहीं करेगा. पहले मैं बहुत सोचती थी, इवन आई वॉज अ वेरी, मतलब मैं ओवर थिंकर थी. तो मैं बहुत ओवर थिंक करती थी. देन आई स्टॉप डूइंग दैट. कैसे, कीप योर सेल्फ बिजी, स्टार्ट डूइंग योर वर्क. थॉट आ भी रहे तो उसको जाने दो, उसको थिंकिंग मत बनाओ. कीप डूइंग योर वर्क एंड दैट्स इट, दैट मैटर्स अ लॉट. तो मैं, है ना, और मैं ये कहती कि जैसे कि अगर हम इस बिस्कुट को ज़्यादा देर चाय में डुबोए ना, वो डूब जाएगा. उसी तरीके से अगर आप अपने आप को ज़्यादा देर ओवर थिंकिंग में रहोगे ना, आप भी डूब जाओगे. बहुत निकलना मुश्किल हो जाता है ओवर थिंकिंग से. ओवर थिंकिंग बहुत ख़राब होती है. ओवर थिंकिंग कैसे ख़त्म करें, छोड़ो यार, छोड़ो. जिस चीज़ के लिए ओवर थिंकिंग हो रही है, पहले सोचो किस चीज़ के लिए ओवर थिंकिंग हो रही है. आपको ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, या फिर ज़्यादा किसी ने कुछ बुरा कह दिया. आप यू आर द सोल्यूशन. आई विल टेल यू. अगर आप कह रहे हो ना ओवर थिंकिंग का सोल्यूशन क्या, तो यू आर द सोल्यूशन. बहुत से लोग कहते, बहुत सी वीडियोस देख लेते हैं मोटिवेटेड, नो नो नो, यू आर द सोल्यूशन. यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ. तो अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, दिस इज़ योर साइन टू वर्क ऑन योर सेल्फ, क्योंकि नो वन इज़ कमिंग टू सेव यू. यू हैव टू सेव योर सेल्फ. डूबने से खुद को बचाना है, और कोई नहीं बचाएगा. दूसरे तो लोग आराम से आपके पास आएंगे, एडवाइस देंगे और खाकर चले जाएंगे. नो वन इज़ कमिंग टू सेव यू रियली. यू हैव टू बी योर ऑन लाइक बिगेस्ट सपोर्टर. आप कुछ काम करो, आपको बिगेस्ट सपोर्टर होना चाहिए. आपको खुद पे सबसे ज़्यादा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद पे भरोसा करोगे तभी तो दूसरे लोग आप पे भरोसा करेंगे. अदरवाइज या तो इस बिस्किट की तरह डूब जाओगे, ज़्यादा सोचोगे, और दूसरों से मदद मांगो. ये नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि सबसे पूछते रहो, सबसे करते रहो. नो, 1 और 2 पीपल जो आपके बहुत क्लोज होते हैं ना, ये ओवर थिंक करो तो उनसे डिस्कस करो. डिस्कस से बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन आप पूरी दुनिया से जाके बात करो तो यही हाल होगा. तो या यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ एंड ट्रीट योर सेल्फ लाइक अ बेबी. लोगों को कहेंगे क्या यार, तो पता है जैसे कि अपना बच्चा होता है ना, उसको कितनी देखभाल करते हैं, उसी तरीके से अगर आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हो, सो या लाइक रियली में इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, देन ट्रीट योर सेल्फ लाइक अ बेबी. मतलब जैसे अपना खुद का बच्चा होता है, हम उसकी कितनी ज़्यादा प्यार से केयर करते हैं ना, कि अरे गिर ना जाए, आराम से, खाना खाया नहीं खाया, है ना. जैसे हम बच्चे को हर चीज़ कहते हैं, खाना खाया नहीं खाया, अरे गिर ना जाए, इसका बहुत ध्यान रखते हैं. उसी तरीके से अपना ऐसे ध्यान रखो, क्योंकि डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, राइट. इससे गो थ्रू करना ईजी नहीं होगा. बहुत मुश्किलें आएंगी, बहुत थॉट्स आ रहे होंगे, ओवरकम करना इतना आसान नहीं होगा. इसलिए अपने आप को एकदम बेबी की तरह ट्रीट करो. बी योर ऑन फ्रेंड. अपने आप को लाइक बहुत प्यार से ट्रीट करो. ज़्यादा सो गए, किसी दिन लेट उठे, इट्स ओके. रिग्रेट मत करो, गिल्ट मत करो, बिकॉज आप उससे हील कर रहे हो. हीलिंग में टाइम लगेगा, तो वो ये सब फेजेस आएंगे. ज़्यादा सोना, या फिर ज़्यादा कभी खाना, या फिर बिल्कुल कभी नहीं खाना, या फिर ज़्यादा ओवरथिंक करना, या फिर बस एक जगह पे बिल्कुल शांत हो जाना कभी कभी, या फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा बोलना. बहुत से सिम्टम्स आ सकते हैं. तो इसलिए ट्रीट योर सेल्फ लाइक अ बेबी. और हर दिन बस इतनी प्रोग्रेस करो. धीरे धीरे टेक लिटिल स्टेप्स डेली. जब धीरे धीरे प्रोग्रेस करने लग जाओगे ना, तो वही आप ग्रो करने लगोगे. और अपने आप को अगर आप डिस्ट्रैक्ट करो, तो डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ इन अ प्रोडक्टिव वे. देन ऐसा नहीं कि मूवीज़ में डिस्ट्रैक्ट करो अपने आप को जिम जाके, डिस्ट्रैक्ट करो अपने आप को हेल्दी रूटीन में करके.
ओके, ट्रीट योर सेल्फ लाइक अ बेबी। आप अपने खुद को सबसे ज़्यादा उस समय आपको, बिकॉज उस समय आपको कोई नहीं बचाएगा। उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत पता है आपको अपने प्यार की है। आपको खुद को बहुत प्यार करना पड़ेगा उस समय। जैसे एक माँ अपने बच्चे को करती है ना, क्या है मेरा बच्चा बच्चा रोता है तो कहती है अरे ठीक है, इट्स ओके बच्चा, तुम कर लोगे। वो कहते हैं अरे नहीं यार तूने गलत कर दिया, ऐसा नहीं होगा काम। ऐसे थोड़ी काम चलता है, अब हम इतने परेशान हैं ऊपर से तुम रो रहे हो। ऐसे करती है नहीं ना, क्या कहते हैं अरे इट्स ओके बच्चा, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जब तक गिरोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, है ना। तो उसी तरीके से अपने आप को बहुत प्यार करो उस समय, बहुत खूब प्यार से समझाओ। ओके, एंड जो भी मुश्किल सिचुएशन है वो बीत जाएगी। खुद को लेकिन प्यार कर लो यार। ओके, खुद को प्यार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने भी अपनी लाइफ में सीखा। खुद को प्यार करो। प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आएंगे, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स कभी भी लाइफ से चली जाएं, प्रॉब्लम्स कभी लाइफ से नहीं जा सकती हैं। और सेम टाइम पे कि खुद को आप भी अपने साथ हो। मैं ये नहीं कह रही फैमिली फ्रेंड्स साथ नहीं है, इवन द क्लोज वंस साथ रहेंगे, बट एट लास्ट द वेरी लास्ट ओनली यू आर देयर फॉर योर सेल्फ। तो इसलिए खुद से सबसे पहले सबसे प्यारी दोस्ती करो। ओके, बाकी मैं चाय पीती हूँ। टेक केयर, बाय बाय फैमिली।